हेलो बच्चे, आज कोडिंग डिकोडिंग शुरू होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग का पहला वीडियो अवश्य देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग को कितने टाइप में पढ़ना है। पहला टाइप है कंडीशनल बेस्ड, दूसरा टाइप है सिंपल बेस्ड, तीसरा टाइप है कॉलम बेस्ड, चौथा टाइप है बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड और पांचवा टाइप है न्यू पैटर्न बेस्ड। देखिए, 2 से 5 क्वेश्चन तक सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। कोडिंग डिकोडिंग क्या है? सबसे पहले कोडिंग क्या है? किसी बात को रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत करना ही कोडिंग कहलाता है। किसी बात को रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत करना ही कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग उस रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत की गई बात को वास्तविकता में लाना ही डिकोडिंग कहलाता है। ध्यान दीजिए बच्चे, सिंपल बेस्ड को कई प्रकार से पढ़ना है। सिंपल बेस्ड को कई प्रकार से पढ़ना है। पहला टाइप है लेटर टू लेटर कोडिंग, दूसरा टाइप है लेटर टू डिजिट कोडिंग, तीसरा टाइप है लेटर टू सिंबल कोडिंग, चौथा टाइप है डिजिट टू डिजिट कोडिंग। सिंपल बेस्ड को 4 टाइप में पढ़ना है। पहला टाइप है लेटर टू लेटर कोडिंग, दूसरा टाइप है लेटर टू डिजिट कोडिंग, तीसरा टाइप है लेटर टू सिंबल कोडिंग और चौथा टाइप है डिजिट टू डिजिट कोडिंग। ध्यान दीजिए बच्चे, लेटर टू लेटर कोडिंग को कई टाइप में पढ़ेंगे। लेटर टू लेटर कोडिंग को कई टाइप में पढ़ेंगे। पहला टाइप है इंटरचेंज इन पोजीशन, पहला टाइप है इंटरचेंज इन पोजीशन। जैसे आप देख सकते हैं अरविंद को VRADNI के रूप में कोडिंग किया गया है। अरविंद जो है मूल शब्द है, इधर VRADNI उसका कोडिंग हो गया। ध्यान देंगे कैसे समझेंगे। इंटरचेंज इन पोजीशन है, मूल शब्द में जो लेटर है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग हुआ है।
मूल शब्द में जो लेटर है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया इंटरचेंज इन पोजीशन। तो ध्यान दीजिए, यहां जो है मूल शब्द में लेटर का कोड जो अल्फाबेटिकल कोड नहीं डालेंगे। इस तरह क्वेश्चन जब रहेगा तो मूल शब्द में जो लेटर का अल्फाबेटिकल लेटर का कोड है, अल्फाबेटिकल कोड है, मूल शब्द में जो लेटर का अल्फाबेटिकल कोड है वह नहीं डालेंगे, तब मूल शब्द में जो लेटर का पोजीशन है वही डालिए। मूल शब्द में जो लेटर का पोजीशन वही डालिए। अरविंद में ए पहला स्थान पर आया है, आर दूसरा स्थान पर, भी तीसरा, आई चौथा, एन पांचवा, डी छठा स्थान पर आया है। आप देख सकते हैं अरविंद में कुल मिलाकर 6 लेटर हैं। 3-3 लेटर का 2 पार्ट कर दिया है और पहला पार्ट को भी रिवर्स में लिखा है, दूसरा पार्ट को भी रिवर्स में। 3 2 1 6 5 4। ध्यान दीजिए, मूल शब्द में जो लेटर है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया इंटरचेंज इन पोजीशन। इस तरह क्वेश्चन जब रहेगा तो मूल शब्द में लेटर का अल्फाबेटिकल कोड नहीं डालिए, मूल शब्द में जो लेटर का पोजीशन है वही डालिए। अरविंद में ए पहला स्थान पर है, आर दूसरा स्थान पर, भी तीसरा स्थान पर, आई चौथा स्थान पर, एन पांचवा स्थान पर, डी छठा स्थान पर। अरविंद में कुल मिलाकर 6 लेटर है। 3-3 लेटर का 2 ग्रुप बना दिया है और पहला पार्ट दूसरा पार्ट, पहला पार्ट को रिवर्स में लिखा है 3 2 1, दूसरा पार्ट को भी रिवर्स में 6 5 4। यानी यही आपका जो क्या हो गया इंटरचेंज इन पोजीशन। अब अगला टाइप देखेंगे, अगला टाइप देखेंगे, इसको फिर विस्तार से बताया जाएगा। अगले क्लास में इसको विस्तार से बताया जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चे, दूसरा टाइप है चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन। चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन, ध्यान दीजिए, चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन अरविंद को ही ले लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, मूल शब्द में जो लेटर है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में नहीं हुआ है। मूल शब्द में जो लेटर है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन। लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन क्यों नाम रखा गया ये भी जान लीजिए। सबसे पहले अल्फाबेटिकल कोड डालिए। जब इस तरह क्वेश्चन रहे, जब मूल शब्द में मूल शब्द के लेटर का पुनरावृत्ति कोडिंग में नहीं हो तो यहां प्रत्येक लेटर का अल्फाबेटिकल कोड डालिए, प्रत्येक लेटर का अल्फाबेटिकल कोड डालिए। ए का अल्फाबेटिकल कोड जो है 1, आर का 18, भी का 22, आई का 9, एन का 14, डी का 4, एफ का 6, डब्ल्यू 23, ए 1, एन 14, एस 19 और आई 9। ध्यान दीजिए, लेफ्ट टू लेफ्ट परिवर्तन हो रहा है, लेफ्ट टू लेफ्ट परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक लेटर में 5 बढ़ाकर 1 5 6, 18 5 23, 22 5 27। ध्यान दीजिए, जेड के बाद जब लेना होगा, जेड के बाद जब लेना होगा तो जेड के बाद तो लेटर है नहीं, ए से काउंट करेंगे। जेड के बाद जब लेना होगा तो ए से काउंट करेंगे और ए से पहले लेना होगा तो जेड से काउंट करेंगे। दोनों स्थिति में
जेड का कोड 26 है तो ए का 27 होगा, बी का 28 होगा, सी का 29 होगा, डी का 30 होगा। इस तरह से आगे जारी रहेगा। इस वीडियो को देखने से पहले अल्फाबेटिकल रीजनिंग का पहला वीडियो अवश्य देखिए। तो लेफ्ट टू लेफ्ट देखिए, 5 5 बढ़ाकर 1 5 6, 6 मतलब एफ, 18 5 23, 23 मतलब डब्ल्यू, 22 5 27, 27 देखिए जेड के बाद लेना होगा तो ए से, तो जेड 26 ये 27, जेड 26 ये 27, 9 5 14, 14 5 19, 4 5 9। तो ध्यान दीजिए बच्चे, लेफ्ट टू लेफ्ट कोडिंग हुआ है, लेफ्ट टू लेफ्ट कोडिंग हुआ है। प्रत्येक लेटर में 5 5 बढ़ाकर, प्रत्येक लेटर में 5 5 बढ़ाकर, इसलिए इसका नाम रखा गया है चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन, चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन। अब इसके बाद अगला टाइप देखेंगे, चेंज इन राइट टू लेफ्ट पोजीशन। तीसरा टाइप है चेंज इन राइट टू लेफ्ट पोजीशन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अल्फाबेटिकल कोड डालिए, क्योंकि मूल शब्द में जो लेटर उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में नहीं हुआ हो, तो अल्फाबेटिकल जो है कोड डालना होगा। प्रत्येक लेटर पर अल्फाबेटिकल कोड, ए का कोड 1 है, आर का 18, बी का 22, आई का 9, एन का 14, डी का 4। इधर आइए, ए का 1, के का 11, एफ का 6, एस का 19, ओ का 15, एस का 24। ध्यान दीजिए जरा सा, पहले तो आप लेफ्ट टू लेफ्ट देखिएगा, पहले तो आप लेफ्ट टू लेफ्ट देखिएगा। जब लेफ्ट टू लेफ्ट सिस्टमेटिक वे में परिवर्तन नहीं रहेगा तो राइट टू लेफ्ट देखिएगा। ध्यान दीजिए, पहले तो आप लेफ्ट टू लेफ्ट देखिए, जब लेफ्ट टू लेफ्ट सिस्टमेटिक वे में परिवर्तन नहीं हो तो राइट टू लेफ्ट देखिएगा। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लास के माध्यम से, कितने प्रकार से कोडिंग किए जा सकते हैं। देखिए, ए को ज्यों का त्यों रखा गया है। 18 में 7 घटाइए 11, 22 में कितना घटाना होगा? 6। बताइए, बहुत ज्यादा घटाना होगा, 16 घटाना होगा। फिर 9 में कितना जोड़ना होगा? 10, 19 होगा। यानी लेफ्ट टू लेफ्ट सिस्टमेटिक वे में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेफ्ट टू लेफ्ट सिस्टमेटिक वे में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो राइट टू लेफ्ट देखना होगा। राइट टू लेफ्ट, आइए, राइट टू लेफ्ट 3 घटाकर कोडिंग किया है। राइट टू लेफ्ट 3 घटाकर, राइट टू लेफ्ट 3 घटा कोडिंग किया है। चार में 3 घटाइए 1, 14 में 3 घटाइए 11, 9 में 3 घटाइए 6, 22 में 3 घटाइए 19, 15 में 3 घटाइए 18 में 3 घटाइए 15। 1 में 3 नहीं घटेगा, याद रखिएगा। जब नहीं घटेगा तो 26 जोड़ कर घटाइएगा। याद रखिए, जैसा कि बताया गया है पिछले क्लास में, जेड के बाद लेना होगा तो ए से, और ए से पहले लेना होगा तो जेड से। जेड के बाद लेना होगा तो ए से, और ए से पहले लेना होगा तो जेड से। दोनों परिस्थिति में जेड का कोड 26 होता है, ए का 27 होगा, बी का 28, सी का 29, डी का 30, ई का 31, एफ का 32, जी का 33, इसी तरह आगे चलेगा। ध्यान दीजिए,
जब नहीं घटेगा तो 26 जोड़ कर घटाइए, जब नहीं घटेगा तो 26 जोड़ कर घटाइए। ए का कोड 1 है, 26 जोड़िए, 26 एक 27 और 27 में 3 घटाइए 24, यानी राइट टू लेफ्ट परिवर्तन हो रहा है 3 3 घटाकर। याद रखिएगा, राइट टू लेफ्ट परिवर्तन हो रहा है 3 3 घटाकर। ध्यान दीजिए बच्चे, जब सिस्टमेटिक वे में लेफ्ट टू लेफ्ट परिवर्तन नहीं हो तो राइट टू लेफ्ट देखना है। ये आप देख रहे थे राइट टू लेफ्ट, चेंज इन राइट टू लेफ्ट पोजीशन। अब अगला टाइप देखेंगे, चेंज इन मल्टीपल। सबसे पहले अल्फाबेटिकल कोड रखिए। ए का 1, आर का 18, भी का 22, आई का 9, एन का 14, डी का 4, यू का 21, क्यू का 17, जेड का 26, ई का 5, ओ का 15, जे का 10। ध्यान दीजिए, आपको जानना है एग्जाम में कितने प्रकार से कोडिंग किए जा सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। एसएससी रेलवे में प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। बैंक क्लर्क पीओ में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप अपने लॉजिक से जो कोडिंग करेंगे, आपके अनुसार ऑप्शन में एक आंसर मिल जाना चाहिए। यदि आंसर नहीं मिलता है तो आपका जो है क्या होगा, लॉजिक गलत है, दूसरे तरीका सोचना होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, तो हम आपको बताएंगे कितने प्रकार से कोडिंग किए जा सकते हैं ताकि प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सके। ध्यान दीजिए बच्चे, अरविंद में देखिए, अरविंद में देखिए, पहले तो आप लेफ्ट टू लेफ्ट देखिएगा, तो 1 में कितना जोड़िएगा 20, 18 में कितना घटाइएगा 1, 22 में कितना जोड़िएगा 3। सिस्टमेटिक वे में नहीं जा रहा है। लेफ्ट टू राइट देखिएगा, तो 4 में राइट टू लेफ्ट देखिएगा, राइट टू लेफ्ट 4 में कितना जोड़िएगा 21 होगा, बहुत ज़्यादा। 14 में कितना जोड़िएगा, फिर 9 में कितना जोड़िएगा। देखिए सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा है, राइट टू लेफ्ट भी सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा है, लेफ्ट टू लेफ्ट भी नहीं हो रहा है। तब देखेंगे मल्टीपल, जैसे तैसे भी कोडिंग किया जाता है। आइए, अरविंद में कुल मिलाकर 6 लेटर है। अरविंद में कुल मिलाकर 6 लेटर है। 3-3 लेटर का 2 पार्ट कर दिया है, 3-3 लेटर का 2 पार्ट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट को रिवर्स में कोडिंग किया है 1 घटाकर, पहला पार्ट को रिवर्स में कोडिंग किया है 1 घटाकर, और दूसरा पार्ट को रिवर्स में कोडिंग किया है 1 बढ़ाकर। ध्यान दीजिए जरा सा, पहला पार्ट को रिवर्स में कोडिंग किया है 1 घटाकर, दूसरा पार्ट को रिवर्स में कोडिंग किया है 1 बढ़ाकर। 22 में 1 घटाइए 21, 18 में घटाइए 17, इसमें तो घटेगा नहीं घटेगा तो 26 जोड़ कर घटाइए, 26 से 27 में 1 घटाइए 26, यानी पहला पार्ट को राइट टू लेफ्ट, पहला पार्ट को राइट टू लेफ्ट कोडिंग किया है 1 घटाकर, दूसरा पार्ट को राइट टू लेफ्ट कोडिंग किया 1 बढ़ाकर। 4 में जोड़िए 5, 14 में जोड़िए 15, 9 में जोड़िए 10। ध्यान देंगे, पहले तो लेफ्ट टू लेफ्ट देखेंगे, जब लेफ्ट टू लेफ्ट सिस्टमेटिक वे में परिवर्तन नहीं हो तो राइट टू लेफ्ट देखेंगे।
जब राइट टू लेफ्ट भी सिस्टमेटिक वे में परिवर्तन नहीं हो तो मल्टीपल जैसे तैसे भी देखेंगे। तो ध्यान देंगे अरविंद में 6 लेटर है, 3-3 लेटर का 2 पार्ट कर दिया है, 3-3 लेटर का 2 पार्ट। पहला पार्ट को रिवर्स में कितना घटाकर, ध्यान दीजिएगा, एक एक घटा कोडिंग किया है और दूसरा पार्ट को भी रिवर्स में एक एक बढ़ा कोडिंग किया है। यही हो गया चेंज इन मल्टीपल हो गया। ध्यान दीजिए। अब 5वां टाइप इसमें देखेंगे चेंज इन अपोजिट। ध्यान देंगे कैसे समझेंगे चेंज इन अपोजिट है, कैसे समझेंगे चेंज इन अपोजिट है। जब किसी 2 लेटर के कोड का योग 27 हो जाता है तो वे लेटर आपस में अपोजिट होते हैं। जब किसी 2 लेटर के कोड का योग 27 हो जाता है तो वे लेटर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पिछले क्लास में चर्चा हुआ है, आइए ध्यान देते हैं। ए का कोड 1 है, आर का 18, बी का 22, आई का 9, एन का 14, डी का 4। देखिए इधर जेड का 26, आई का 9, ई का 5, आर का 18, एम का 13, डब्ल्यू का 23। ध्यान देंगे 1 26 27, 18 9 27, 22 5 27, 9 18 27, 14 13 27, 4 23 27। ध्यान दीजिए इसको कैसे याद करेंगे। ए जेड से आजाद अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे। ए जेड से आजाद, आई आर से इंडियन रेलवे, आई आर से इंडियन रेलवे, ईवी से इवनिंग, ईवी से इवनिंग, आई आर से इंडियन रेलवे, एमएन से मेन, एमएन से मेन, और डीडब्ल्यू से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, पिछले क्लास में विस्तार से बताया गया है। तो यही आपका हो गया चेंज इन अपोजिट, चेंज इन अपोजिट। अब उसके बाद आप देखेंगे लेटर टू डिजिट कोडिंग, लेटर टू डिजिट कोडिंग देखेंगे। ए का कोड 1 है, आर का 18 है, बी का 22 है, आई का 9 है, एन का 14 है, डी का 4 है। आप ध्यान देंगे एक अंक के लिए एक कोड निर्धारित है, एक अंक के लिए एक ही डिजिट लिखा गया है। आप इधर देख सकते हैं अरविंद में 6 लेटर है, उसका कोडिंग 6 अंक के रूप में किया गया है, यानी एक अंक के लिए एक कोड निर्धारित है। ए का कोड 1 है तो 1 लिख दिया, आर का 18 है तो 9 कैसे लिखा गया। ध्यान दीजिए आर का 18 है, 9 कैसे लिखा गया है। दोनों अंक को आपस में जोड़ने के बाद आर का 18 है, 9 कैसे लिखा गया है। दोनों अंक को आपस में जोड़ने के बाद 1 8 9, भी का 22 है, 22 को कैसे लिखेंगे, 2 + 2 4। एन का 14 है, 1 + 4 हो गया 5। ध्यान दीजिए बच्चे,
एक अंक वाले को ज्यों का त्यों रखा गया है, एक अंक वाले को ज्यों का त्यों रखा गया है, और 2 अंक वाले को आपस में जोड़ कर रखा गया है। 2 8 1 9, 18 1 8 1 9, 22 का 2 2 4, आई का 9 है तो 9 लिख दिया, एन का 14 है तो 4 1 5, डी का 4 है तो 4, यानी एक अंक वाले को ज्यों का त्यों रखा गया है और 2 अंक वाले को आपस में जोड़ कर रखा गया है। यही हो गया चेंज इन लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट कोडिंग, लेटर टू डिजिट कोडिंग देखने जा रहे हैं। विस्तार से पढ़ाया जाएगा, अगले क्लास में विस्तार से पढ़ाया जाएगा, काफी डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चे। इसके बाद अगला टाइप है लेटर टू सिंबल कोडिंग। लेटर टू सिंबल कोडिंग ध्यान दीजिए बच्चे, ये लेटर टू सिंबल कोडिंग है। लेटर के बदले सिंबल रखा गया है। जिस प्रकार से एग्जामिनेशन का कोडिंग हुआ है उसी प्रकार आपको टीम से कोडिंग करना है। जिस प्रकार से एग्जामिनेशन का कोडिंग हुआ है उसी प्रकार टीम का कोडिंग करना है। ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशन में ये 2 जगह है, दोनों जगह कॉपीराइट लिखा है। एग्जामिनेशन में ये 2 जगह है, दोनों जगह कॉपीराइट लिखा है। आई भी 2 जगह है, दोनों जगह परसेंटेज रखा है। एन भी 2 जगह है, दोनों जगह डेल्टा रखा है। इससे स्पष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये 2 जगह है, दोनों जगह कॉपीराइट ही क्यों रखा गया है। आई भी 2 जगह है, दोनों जगह परसेंटेज ही क्यों रखा गया है। एन 2 जगह है, दोनों जगह डेल्टा ही क्यों रखा गया है। इससे स्पष्ट है, जो लेटर जहां है कोड उसके सामने है। जो लेटर जहां है कोड उसके सामने है। जो लेटर जहां है कोड उसके सामने है। तो आइए टीम का कोडिंग करना है। तो टी को देखिए, टी कहां है। टी यहां है, उसके सामने क्या है, परसेंटेज है। ई के सामने क्या है, @ एक सामने क्या है, कॉपीराइट, और एम के सामने क्या है, हैश। यही हो गया आपका लेटर टू सिंबल कोडिंग। लेटर टू सिंबल कोडिंग। अब अगला टाइप देखेंगे डिजिट टू डिजिट कोडिंग। अब अगला टाइप देखेंगे डिजिट टू डिजिट कोडिंग। ध्यान देंगे, 6947 को 8765 लिखा गया है। 6947 को 8765 लिखा गया है।
कैसे लिखा गया है ध्यान देंगे। पहला अंक में 2 जोड़ कर लिखा है, लेफ्ट टू लेफ्ट। दूसरा अंक में 2 घटा कर लिखा है। तीसरा अंक में फिर 2 जोड़ कर लिखा है और चौथा अंक में 2 घटा कर लिखा है। लेफ्ट टू लेफ्ट कोडिंग हुआ है। पहला अंक में 2 जोड़कर, दूसरा अंक में 2 घटाकर, तीसरा में 2 जोड़कर, चौथा में 2 घटाकर। ध्यान देंगे यही आपका हो गया डिजिट टू डिजिट कोडिंग। अब बारी बारी से ध्यान देंगे, बारी बारी से प्रत्येक टाइप को काफी डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। बारी बारी से प्रत्येक टाइप को काफी डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रत्येक एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हुआ। ध्यान दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रत्येक पार्ट को, कोडिंग डिकोडिंग के प्रत्येक पार्ट को पूरी तरह से डेप्थ में पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।